ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसको क्या हो गया? आज बाबा की 28/10/21 आज के महावाक्य है बाबा कहते मीठे बच्चे मीठे बच्चे देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। देरी से आगे आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। आज का प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना। मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना। उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना। यह कर्तव्य एक बाप का ही है। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानवाच सुनते हैं। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले मुवाफिक, अभी स्वयं भगवान कल पहले मुवाफिक राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग सिखला रहे हैं। समझिए क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो। भल देरी से आए हैं लेकिन क्या करना है? तेज पुरुषार्थ। अभी जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सब तो देरी से ही आए हैं ना। बाबा तक कब का आ चुके हैं। तो बाबा का देरी से आते हुए क्या करो? तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। और कोई तरीका नहीं है। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। पति सहयोग नहीं देता है, पत्नी सहयोग नहीं देती है, बाल बच्चे सहयोग नहीं देते हैं, वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा। सब कुछ देखते हुए उसकी चिंता को छोड़ो और अपना चिंता कहाँ करो कि हम पुरुषार्थ कैसे करें। हम पुरुषार्थ कैसे करें। प्रश्न है कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता?
तो बाबा उत्तर बताते हैं, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। क्या निश्चय है? संगम पर ही हम भगवानुवाच यानी भगवान की वाणी सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले मुवाफिक राजयोग सिखला रहे हैं। अभी स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं? कल पहले मुवाफिक राजयोग सिखला रहे हैं। तब बच्चों को क्या करना है? सीखना है ना। कल बाबा मुरली में क्या बोले थे? सतयुग में राजपद प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई है ना। तो जो अच्छा से पढ़ते हैं उन पर बृहस्पति की दशा है, और जो कम पढ़ते हैं सर्विस नहीं करते उन पर बुध की दशा, वो जैसे बुद्धू हैं। क्या है? आप लोग बुद्धू तो नहीं है ना? बोले बुद्धू होते तो पढ़ाई थोड़ी करते। ठीक है। तो भाई बाबा कहते हैं कि तुम्हें संगम पर ही भगवान वाच है ना, भी भगवान पढ़ा रहे। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, यह एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। एक एक अक्षर व ज्ञान रतन क्या है? लाखों रुपयों का। बाप ने समझाया है। परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है और नाम शिव बाबा है। रूप भी है और नाम क्या है? शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है। बाबा क्या है? जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है और ज्ञान पढ़ाई भी है। ज्ञान धन भी है और ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। आत्मा को क्या कहा जाता है? हाँ। और बाबा को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल फादर। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक पिता। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती है बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती है ना। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? धक्के खाते रहते हैं। जानते भी हैं कि भगवान क्या है? एक है, फिर भी क्या करते हैं? धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। क्या कहते बाबा? तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। कल बाबा ने कहा ना कि नाटक है। क्या है? इसमें अटकना नहीं है। कि घर अपना परम धाम में, यहाँ तो कुछ समय के लिए आए हैं। कितने समय क्या लिए? कुछ समय के लिए। और अपना माँ बाप तो शिव बाबा है। कौन है? इसलिए नाटक में अटकना नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? तो आप लोग भी अटके हैं क्या? अटके हैं, ऐसे तो भटक गए हैं। है ना। तो बाबा आके रास्ता दिखा रहे हैं कि बच्चे, मैं कौन मेरा कौन, दो ही शब्द याद रखो। क्या याद रखो? मैं कौन और मेरा कौन? पापा। यही दो शब्द याद रखना है। तीसरा कोई है ये नहीं है। यदि तीसरा कोई है तो झमेला है, फेरा है ना। हाँ। सेवा करेंगे, माँ बाप जो भी रोल मिला सब करेंगे, लेकिन दिल में कौन रहेगा? बाबा। अब फंसना नहीं है, न किसी को फंसाना है। हाँ। बहुत लोग फंसते नहीं, फंसा देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, उनको ढूंढती है ना, समझते भी हैं परमात्मा एक शिव है, फिर धक्के खाते हैं। बाप आकर समझाते हैं, रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो ना। कहाँ है घर? परम धाम। ये ड्रामा है, इनका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। ये ड्रामा कैसा बना हुआ है? हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि हम भी और तुम भी सब कहाँ के रहने वाले? शांति धाम के रहने वाले। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम।
हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। हम आत्मा को स्वधर्म क्या है? इसलिए किसी भी परिस्थिति में अशांत हो नहीं सकते। परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, चली जाएगी, लेकिन हमारी शांति नहीं जानी चाहिए। शांति नहीं जानी चाहिए, चल जाता है। हाँ? आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ना। आत्मा क्या बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं, तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। बाप पढ़ाते भी तुमको है और तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो, क्या कहेगा, ऐसे करेंगे तो वैसे कहेगा। बाबा को दूसरों की चिंता छोड़ो, अपना कल्याण करो। कहने वाले कुछ न कुछ तो कहते रहेंगे, तुम परवाह न करो। गीत है ना बाबा का, कहने वाले कुछ न कुछ तो तुम परवाह न करो, है ना। तो दुनिया की चिंता छोड़ो। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार बाप बेटे गधे को लेके जा रहे थे। क्या लेके जा रहे थे? हाँ, तो रास्ते में चलते चलते एक व्यक्ति मिलता, बोलता कैसा बाप है, अपना बेटा को पैदल चला रहा है गधा रहते हुए भी। तो क्या करता है, बेटा को गधे पे चढ़ा देता है। कहानी शायद पहले सुने भी होंगे, लेकिन समझे कुछ नहीं है, खुश होने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए ध्यान से। तो आगे बढ़ता गया तो एक बोला कैसा आदमी है, बेटा को गधा पे चढ़ा दिया है, हाँ, अपने पैदल चल रहा है। अब दोनों चढ़ गया। कुछ दूर आगे जाता है तो एक और व्यक्ति मिलता है, कितना दुष्ट है, देखो एक गधा पे दो आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, अब दोनों उतर जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप कुछ भी करेंगे, बोलने वाले कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करना है। देखना हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया टांग अड़ाने में सबसे आगे है। जो भी है, ज़्यादा स्टेप में नहीं जाना है, नहीं समझे, ये तो समझ की बात है। क्या है? समझ की बात है। भाई बाबा कहते हैं समय की सीमा है ना, ये तो समझाया गया आपको कि दुनिया वाले कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। ये कहानी नेटवर्किंग में ज़्यादा सुनाया जाता है। क्या जी, सही बोल रहे हैं ना? तो बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता बाबा के सिवाय। हाँ, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल पहले भी बाप ने बनाया था, अभी जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। ये 5000 वर्ष का बना नाटक है ना, वही बनेगा। सारी दुनिया के जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है। क्या करे बाबा, बुढ़िया इतना धारण नहीं कर सकती है। तो उन्हों कहा जाता है कि सिर्फ 3 बातें याद रखो। कितनी बातें? 3 बातें। कौन कौन? क्या तो बोल रही है? बाबा कहते हैं 3 बातें याद रखो। हम आत्मा शांति धाम के रहने वाली हैं। पहला बात क्या है? फिर सुख धाम में आते हैं। फिर रावण, आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होता है, तब भिखारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। ये दुनिया क्या है? दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब दुख धाम पूरा हो गया है तो बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो। अब ये दुनिया तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना, नई दुनिया आनी है। मुझे, बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है ना। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अभी जाना पड़ रहा है कि नहीं? अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगी। उस समय तो भाई अखबार बहुत, जिसमें मुरली चलता था उस समय तो अखबार ही था। क्या था? हाँ, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। और अभी तो टीवी के द्वारा सब देख रहे हैं, हाथ हाथ में मोबाइल है, हाँ, सब देख रहे हैं। वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। अभी बहुत सुंदर भट्टी हुआ था मधुबन में, तो
भट्टी में टीचर बनों की भट्टी थी, तो अभी लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं, क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। तो बताया गया, तो वहाँ पर दीदी लोग बताई कि अभी छठैया का समय चल रहा है। क्या चल रहा है? छठैया। लोग सोच रहे कि हम तो मुरली सुनिए ले रहे हैं, वो छठा गए हैं। क्या हो गए? वो बाबा के घर तो नहीं आ पा रहे हैं ना, क्योंकि जो शक्ति बाबा के घर में आने से मिलता है वो मुरली मोबाइल से सुनने में आपको नहीं मिलेगा। वो तो इमरजेंसी है कि हम बहुत बीमार पड़ गए या कहीं बाहर चले गए, तब के लिए है। तो अभी अंतिम समय चल रहा है, राजधानी में जी भी सीट है वो सब फिक्स हो रहा है। तो जो भी बाबा पे संशय लाएंगे वो छटा जाएंगे। तो जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, सोच रहे कि हम तो ऑनलाइन सुन लेते हैं, डायरेक्ट मधुबन से। कहाँ से? तो बाबा काला सेंटर खोला था। नहीं समझे? जब डायरेक्ट तुमको मधुबन से सुनना था, बाबा पागल थोड़ी था। तो सेंटर में आने से जो पावर मिलेगा आपको, वो डायरेक्ट मुरली वहाँ सुनने से पावर नहीं मिलेगा। वो तो इमरजेंसी के लिए कि आपका सेंटर से घर बहुत दूर है, आप नहीं आ सकते, उसके लिए है। लेकिन आपका बगल में है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, आप नहीं आ पाते हैं, तो ये आपका गलती है, और आपका छठैया हो जाएगी। समझे? तो अभी लास्ट समय चल रहा है, इसलिए परवाह नहीं करना है। आएगा कौन? जिसको उच्च पद पाना होगा। कौन आएगा? जिसको उच्च पद पाना होगा। और जिसको कम पद पाना है वो फोन करने पे भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों की चिंता छोड़ो, अपना पुरुषार्थ करो। क्या करो? हाँ, करण करावनहार तो बाबा है। और करेगा तो अपने लिए, नहीं करेगा तो अपने लिए। यहाँ बाबा कहते हैं गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखा था अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा जरूर आकर लेंगे, जिनको लेना होगा जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। जो भी दैवी कुल की आत्मा होगी वो आएगी। लौंडिया में क्लास कराने गए थे, एक छोटी बच्ची है, उसको पाकुड़ में ज्ञान मिला है। उसे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, तो उसको पता चला कि यहाँ पे चलता है, तो आई थी क्लास में। हाँ, तो पता नहीं 7-8 साल की बच्ची होगी। तो दैवी कुल की आत्मा है, उसको भले मुरली याद नहीं होता, लेकिन खिंचावट है। क्या है? खिंचाव है। क्यों? दैवी कुल की आत्मा है। तो दैवी कुल की आत्मा होगी, खिंचा करके आ जाएगी। और जो दैवी कुल का नहीं होगा, उसको हाथ पकड़ के लाएंगे, फिर भाग जाएगा। ठीक है? तो वही बाबा कहते हैं कि देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हम लोग क्या है, देरी से आए हैं, इसे जितना तेज पुरुषार्थ कीजिए। अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए, नुमाशाम योग कभी मिस नहीं होना चाहिए, मुरली क्लास कभी मिस नहीं होना चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन, योग युक्त भोजन, चलते फिरते बाबा की याद, पूरा टेंशन देंगे, तब आप आगे जा सकेंगे। कल पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। कहाँ से बजाने आएंगे? अपने अपने समय पर। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काग विष्ठा के समान है। वो क्या कहते हैं? हाँ, जैसे काव्य को मल त्याग करने में जितना समय लगता है ना, वो सोचते सुख बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। अब बेचारे सतयुग में तो आए ही नहीं है, तो उनको क्या पता चलेगा? वो तो आते ही द्वापर से हैं। शास्त्रों में लिख दिया सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। एक तरफ भगवान को बुलाते हैं, दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है। तो फिर गंगे को बुला लो ना, भगवान को क्यों बुलाते हो? नहाते नहाते तो कितना खानदान मर गया तुम्हारा, अभी तो कोई पावन नहीं बना है ना। तो पानी की गंगा की बात नहीं है, ज्ञान गंगा की बात है। कौन गंगा की बात है? ज्ञान गंगा की बात है। पतित पावन शिव बाबा है, कोई पानी की गंगा नहीं है। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? जब बुलाते हो तो धक्के क्यों खाते हो?
यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं, जो आता है सो, हाँ, जो कोई उसके लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया उसी को भगवान कह दिया। क्या कह दिया? हाँ। अब बहुत सारे लोग क्या हुए, आत्मा सो परमात्मा कर दिए, बोले तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तुम ही भगवान हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको पूछे तुम्हारा पापा का नाम क्या है, तो बोलेगा फलाना। तो तुम्हारे पापा के पापा कौन है, फिर बोलेगा फलाना। उसका कौन है, लास्ट में बोलेगा हम। ठीक है, तो वैसे दुनिया के लोग भी यही बोले, समझ में आया? कुछ ज्ञान नहीं है, लास्ट में बोला हम ही हैं, आत्मा से परमात्मा। कुछ नहीं जाना तो लास्ट में क्या कह दिया, हम ही भगवान है, तुम भी भगवान हो। अरे जब भगवान एक होता है तो हम तुम सब भगवान कैसे हो गए? नहीं समझे? कहते सबका मालिक एक है, तो फिर हम तुम सब भगवान कैसे हो गए? समझ की बात है, क्या है? तो सब मुंझा दिया। और इतने लोग मुंझ गए कि उनको ज्ञान समझाइए तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बाबा कहते छोड़ दो, जो देवी कुल का होगा वो आ जाएगा। कितनी मेहनत करते परमात्मा से मिलने के, भगवान से मिलने, भगत जाएंगे या भगवान को आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जान सके, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से सिंगारते हैं महाराजा महारानी बनाने, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया पटरानी बनाया। यह बातें गलानी की, यह बातें लगती नहीं है। कृष्ण क्यों भगाएगा, वो तो राजकुमार था ना। तब फलानी को भगाया पटरानी बनाया। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर की महारानी बनेंगे ना। अभी बाबा ज्ञान सुन करके भाग भाग करके आए हैं ना हम लोग। कृष्ण का भगाएगा? बाबा के ज्ञान सुने, लोग पवित्र नहीं रहने दिया तो लोग भाग भाग करके बाबा घर में आ गए। अब आप फिर बनाने आया है, 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। टोटल 84 जन्म ही हुआ है, लेकिन लोगों ने क्या कह दिया, 84 लाख। सत्य को लाखों वर्ष दे दिए, त्रेता को कम दिए, तो हिसाब ही नहीं बनता है। सत्य को दिखाते हैं चौगुना, फिर त्रेता को तिगुना, द्वापर को दुगुना, कलयुग को कम दिखाते हैं। और अभी भी कहते कलयुग में 40,000 वर्ष बाकी है। कितना है? अब कितना पाप करोगे? सृष्टि तो जनसंख्या से भर गया, और कितना बढ़ेगा, है ना। तो कहानी बहुते बना दिया है। क्या बना है कि जो चना का फल होता है ना, उसको लोग इतना छोटा हो जाएगा मनुष्य कि चना के फल को डंडा से तोड़ेगा। अब वो किसे तोड़ेगा? समझ सकते हैं, असंभव है ना। आपका चीटी बन जाएगा। अब अरे मूर्ख मनुष्य लोग क्या करता है, हाँ जी क्या करता है, उसको अपना दिमाग तो है ही नहीं। भागवत अगर हम सुने हुए हैं ना, तो उसमें बताता था कि कलयुग में ऐसा आएगा कि मनुष्य एकदम छोटा बन जाएगा, और जो चने का पौधा है उसको लकड़ी से तोड़ेगा, तो इसका मतलब वो चींटी बन जाएगा। तभी तो, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। तो भक्ति मार्ग में क्या था, एकदम मुंझा दिया। क्या किया? अभी बाबा आपको सद्बुद्धि दिया, सद्विवेक दिया, तब तो आप अनुभव कर रहे हैं ना कि नहीं बाबा सत्य क्या है। पहले तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था, जो बोला हाँ जी, जो बोला हाँ जी। पहले तो डर लगता था, पूछेंगे तो कहीं शराब ना दे दे, लेकिन अब ज्ञान हो गया, वो क्या शराब देगा। ठीक है। बाबा कहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो। क्या कहते हैं? क्यों डाल दो? माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं कहना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। कोई क्रोध भी नहीं करे तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, मत बोलो, मतलब मुंह को बंद कर लो। क्या कर लो? बंद कर लो। वह तो बोल बोल कर चुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। क्या करते रहो? अब उसको देखते तो आपको भी क्रोध आ जाएगा, साइड हो जाना है। क्रोधी को नहीं देखना है तो आप में भी क्रोध आ जाएगा। ठीक है। कोई भी हालात में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, भले गाली देते रहे, तुम बाबा की याद में मस्त रहो। क्या रहो? हाँ, अपने चुप हो जाएगा। कितना देगा? बाबा की याद से वर्षा भी याद आएगा ना।
आप जाते हैं, कोई टोंट करता आप पर, बोलने दीजिए, बाबा की याद में रहिए। होशियार लोग होते हैं ना, जो न सुधरेंगे न किसी को सुधरने देंगे। बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं, वो बोलेंगे आजकल ओम शांति वाली हो गई है, आजकल लोग ज्ञानी बन गई है, बहुत ही बातें बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी लगन में मगन रहो। कह रहो वो क्या बोला आपको सुनाई भी नहीं देना चाहिए, इतना मगन रहना है। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं कि बाप की याद से वर्षा याद आएगा ना, किसी भी हालत में शिव बाबा याद रहे। बाबा कहते तुमको कोई पीट रहा है, बांधेली माताओं को पिटाना पड़ता है, उसमें बाबा को याद करो। तुम्हारे अतिदेशु का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50 से 60 जन्म तुम सुख भोगते हो ना, कितने जन्म? 50 से 60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है ना, तो कब भाग्य बनाए थे? संगम पर। अभी जो मुरली नहीं सुन रहा है, अपने तकदीर में लकीर लगा रहा है। क्या लगा रहा है अजीत भाई? अभी आप भाग्य नहीं बनाएंगे, उसी का परिणाम है कि लास्ट जन्म तक ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए अभी न तो मुरली मिस करना है, न अमृत बेला मिस करना है। भाग्य बन रहा है, भाग्य बनाना है। सोचिए, 1 जन्म की पढ़ाई, वो भी कितने घंटा? 1 घंटा। और भाग कितने जन्म का बनता है? वो तो गारंटी है 50 से 60 जन्म। क्या बोले बाबा मुरली में? 50 से 60 जन्म। तो कौन अभागा होगा जो ऐसी पढ़ाई को छोड़ेगा? जो छोड़ेगा वो तो अभागा ही ना होगा, ये भाग्यशाली होगा। अभागा ही होगा ना। तो आप लोग कभी कभी क्या बन जाते हैं? हाँ, इसलिए भाग्य बना लीजिए, अभागा और अभागिन मत बनिए। क्या समझे? भाग्य बन रहा है ना, ऐसे हो गया था भाई जी, वैसे हो गया था भाई जी। कैसे हो गया था? क्या बाबा कहता है कि बीमार है तो खटिया पे उठा के ले आओ। क्या कहते हैं? लेकिन मुरली सुनाओ, आता है कि नहीं मुरली में? तब तो बहाना तो लाखों है, बहाना तो लाखों है। वही बाबा कहते हैं सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। कल बाबा ने कहा 3/4 सुख है, 3/4 सुख है। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था ना। कहाँ? भारत में। रजाओं की बड़ी रजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। 10 आने मन, सोचिए कितना सस्ता ही था। इस 100 वर्ष के अंदर इस सब महंगाई हुआ है ना। उस समय आना था, अभी तो आना खत्म हो गया। अभी तो रुपया आ गया है ना। अब 4 आना 8 आना चलता है क्या? नहीं चलता है। अब तो धीरे धीरे 1 रुपया को भी लोग गोल करते जा रहे हैं। हाँ, अभी तो भिखारी भीख मांगता है, वो भी 1 रुपया नहीं लेता है, 5 रुपया मांगता है। क्या मांगता है? तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी, तो बाबा के आगे भी कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। पहले बिना खाद का खेती होता था, वो भी भरपूर, आवश्यकता से अधिक, क्योंकि पाप कम था। क्या था भाई? और अभी क्या है? पाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूरिया कितना भी खाद मारते हैं फिर भी घटिए जाता है, और जो खा रहा है वह बीमार पड़ रहा है। अब जितना भी सब्जी आता है आपके मार्केट में, क्या होता है? सब खाद वाला। ठीक है, हम लोग अपना बचपन में देखे नहीं, सुने हैं, बहुत खेती होता था, बहुत। लेकिन अभी वहाँ पे क्या होता है? पानी नहीं गिरता है, सुखाड़ पड़ गया। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पार्ट बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा ना। कहाँ पर? सतयुग में। इसलिए भारत कृषि प्रधान देश था। क्या था? यहाँ के लोग बाहर कमाने नहीं जाते थे, खेती बाड़ी करके ही जितना चाहिए था उतना कमा लेते थे, क्योंकि पहले पैदाइश वैसी होती थी।
लेकिन अब तो पानी ही नहीं होता है, तो क्या करेगा? बाबा कहते हैं अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्व से बनेगा। कैसे बनेगा? अब तत्व बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं ना। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। कहाँ पर? सतयुग में। यह सब समझने की बातें हैं। क्या है? समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है, रास विलास समझते। साक्षात्कार, बाबा घर में जाते थे तो फट साक्षात्कार हो जाता था। कृष्ण का तो स्वर्ग का, तो लोग क्या बोलते थे? वह जादू होता है। भाई बिना मेहनत का मिलेगा तो जादू ही लगेगा ना। क्या लगेगा? जादू लगेगा। इसलिए बाबा ने बंद कर दिया। क्या किया? बंद कर दिया। भक्ति में जब नौंधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। नौंधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। अरे यहाँ सहज में साक्षात्कार हो तो नहीं लगेगा। अरे बाबा घर में भीड़ क्यों लगता है? फ्री में मिलता है सब कुछ। क्या मिलता है? इसी लोग का सोचा रहे फ्री मिलता है तब उतना अच्छा, डोनेशन देना पड़ता, पैसा लगता तो अलग बात था। तो इसलिए यहाँ पे आएगा कौन? कौन आएगा? गरीब लोग ही आएंगे। कौन आएगा? गरीब लोग ही आएंगे। वही भगवान को पहचानेगा। यहाँ भक्ति की बात ही नहीं है। बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते, इसे जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान गए हैं? कितने भगवान बन गए हैं? बहुत ही भगवान है। नाम क्या रखते हैं? सीताराम। क्या नाम रखते हैं? दोनों नाम है, वो सीता भी और राम भी है। और क्या नाम रखते हैं? राधे कृष्ण, तो राधे श्याम, वो दोनों है। ऐसे नाम रखते हैं लोग। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक है, कहाँ है नरकवासी। तो नाम रखने से कोई थोड़ी वैसा बन जाएगा। इस समय सब नरकवासी है। इस समय क्या है? सब नरकवासी। पहले के लोग क्या थे? बहुत बुद्धिमान थे। इसलिए किसी तरह से भगवान का नाम याद आना चाहिए। इसलिए अपने नाम के पीछे लिखते थे फलाना राम। क्या लिखते थे? फलाना राम। चलो इस बहाने से तो राम याद आएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग भूल गया, समझा कि राम नाम वाला वो छोटा जाति होता है। क्या सोचता है? सिंह का लगा दिए, सिंह हो गए। मतलब हाड़ मांस खाने वाला क्या बोलते हैं? तो हाड़ मांस खूब खा रहे हैं, सिंह लगा करके समझते हैं बहुत बड़े हैं। अब टाइटल लगाने से कोई बड़ा थोड़ी होता है, कर्म से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? कर्म से। इसीलिए हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा था, तो महात्मा गांधी वो लोग हरिजन बोले। क्या बोले? हरिजन मतलब भगवान का भक्त। हरिजन का अर्थ क्या होता है? तो बोलते तो हरिजन है। सोचिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, सीढ़ी में साफ दिखाई तो अभी शिक्षा इतनी बढ़ी कि लोगों के अंदर से जातिवाद खत्म हुआ। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से भिखारी रजा भक्ति करते करते नीचे आए हैं ना, अभी तो कोई ताज नहीं। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला तेरे बहाने, हम बाबा के बच्चे की चढ़ती कला है और इसके बहाने सबका भला है। क्या है? हाँ, तो बस आप अपना पुरुषार्थ करते जाइए, सबका भला हो जाएगा। ये मत सोचिए उसका कैसे होगा। आप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका हो ही जाएगा। तो स्व के पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। किसके पुरुषार्थ पर? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं, हे बाबा हमारा दुख हरो सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटसेल में अर्थ समझा देते हैं। संस्कृत में अर्थ लोग कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते हैं महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं उस पढ़ाई में, यानी लौकिक पढ़ाई में,
तो 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं, तब जाके जॉब मिलता है, वो उससे भी ज़्यादा लग जाता है। ग्रेजुएशन होते होते 21 साल तक पूरी जाता है। फिर कंपटीशन की तैयारी अलग है। उन्हों में कोई बुद्धिमान होते तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जो आज रामायण महाभारत गीता भी सुनाता है, वो भी बहुत पैसा कमाता है, एक दिन का लाख रुपए लेता है। ये सब कमाई के रास्ते हैं। और रहता कहाँ है? एसी में रूम में, उसके लिए एसी की व्यवस्था करना पड़ता है। वो संत होता तो एसी में रहता, वो ढोंगी है। क्या है? वो आपको नचा रहा है, आपसे सब पैसा ले रहा है नचा नचा के। समझे? प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है। शादीशुदा भी है, बाल बच्चे वाला भी है, सब कुछ है। वो बस बढ़िया से गाना जान गया, सुनाना जान गया है। और आप क्या करते हैं? रोज जाके वही चरणों पढ़ेंगे, पैसों देंगे और साया साड़ी सब देंगे। बाबा जी थोड़ा कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर भी। इसलिए बाबा कहते हैं यह सब कमाई के रास्ते। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते हैं, ट्रेन में भी चक्र लगाते रहते हैं, तो कुछ न कुछ मिल ही जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है, वहाँ से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है ना। अब नाटक क्या होना है? तुम तमोप्रधान होने के कारण वापिस जा नहीं सकते। तमोप्रधान बन गए ना, इसलिए वापिस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतोप्रधान बनाने। बाबा क्यों आए हैं? सतोप्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज होगा। स्वर्ग में किसका राज होगा? देवताओं का राज होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है ना। सभी क्या है? घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अजून इतने हजार वर्षों में होगा, कोई हिसाब ही नहीं। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं है। आज क्या जनसंख्या इतना ज्यादा हो गया, भोजन कहाँ से आएगा? जो जहाँ पे खेती होता था वहाँ पे प्लांट बना दिए, औद्योगिकीकरण कर दिए। क्या खाएंगे? रुपया। आज रुपया है लेकिन अन्न नहीं है। और बाबा ने कहा आने वाले कल में पैसा होगा लेकिन भोजन नहीं होगा, पीने को पानी नहीं होगा, जल तो दूषित होते जा रहा है। पिएंगे तो भी मरेंगे और नहीं पिएंगे ऐसा कंडीशन आ जाएगा। क्या करेंगे आप? इतने बाढ़ आएंगे, सब अनाज गंदा हो जाएगा, क्या खाएंगे? खाएंगे तो भी मरेंगे, नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को रेडी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? तैयारी करा रहे हैं। कोई हिसाब नहीं है, मनुष्य बढ़ते जाते हैं, घट मिलता नहीं है। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। समझ सकते हैं कि नहीं? 10 साल में क्या हो गया, 2010 से 20 के अंदर क्या हो गया, 40,000 के लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा? जो बोलते हैं बिल्कुल ही झूठ। दुनिया वाले जो बोलते हैं सच की रति भी नहीं, सच की। अब बाप सिखलाते रावण पर कैसे विजयी पानी है, रावण पर तुम जीत ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं, तुम्हारी शक्ति सेना है ना, वो भारत को स्वर्ग बना रहे, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं फिर तुमको बाप और वर्षी को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। ज्ञान मार्ग में खुशी होती है कि नहीं होती है? अभी आप लोग 2 दिन से सेवा कर रहे हैं, 3 दिन से, कैसा लग रहा है? खुशी भी मिल रहा है, दुआ भी मिल रहा है, शक्ति भी मिल रही है। बाबा के घर में सबको सेवा जल्दी मिलता नहीं है, बहुत खुश नसीब होते हैं। कल कितने लोग थे? 8 लोग थे ना। ये दिन आएगा फिर? अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए, सिर्फ यादगार रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ऐसी याद जब जब याद आएगा आपको सुकून देगा। क्या देगा? शक्ति देगा, खुशी देगा। बाबा को याद करने से सत्व प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फायदा? यदि बाबा को याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं हुआ तो सजाएं खानी पड़ेगी, तो फिर प्रजा बनेंगे, रोटी टुकड़ मिलेगा, इससे क्या फायदा?
जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कदम कदम पर क्या करना है? बाबा से राय लेनी है। कोई कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। क्या पूछा कोई बाबा बच्चा? बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। तो बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है, क्योंकि बाबा भी तो धंधा थे ना, धंधा करते थे ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो तो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। कुछ लोग सोचते हैं बाबा विकार में जाते ही बाबा को याद करते हैं, तो बाबा ऐसा नहीं है। विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है ना, हर साल बांधा जाता है कि नहीं? आप लोग भी बांधते होंगे। तो राखी टूटना नहीं चाहिए। पवित्रता की राखी है। कैसी राखी है? प्रतिज्ञा की राखी है कि बाबा ने हमें पवित्रता की राखी बना है, आज से हम पवित्र रहेंगे, किसी भी कारण से पवित्र नहीं बनेंगे। इसे जो प्रतिज्ञा कर लिए वो कभी टूटना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, ये विशेषता होनी चाहिए। क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती है? पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है, विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। क्या कहते हैं? पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर खुशी बहुत होनी चाहिए, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे। खुशी है? तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी है? या घर जाने के बाद टेंशन हो जाता है? ये खुशी हमेशा बरकरार रहे। क्या रहे? अस्थाई खुशी रहे कि बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको अपने साथ ले जाएंगे, वहाँ स्वर्ग में चले जाएंगे जहाँ कितना सुख होगा। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। कब उठकर? सवेरे। तो आज कितने बजे उठे थे भाई? 4 बजे फिर उठे थे, 4:30। गया। आप कितने बजे? जो अमृत बिला आज उठे थे वहां तो उठाइए 4 बजे। आज जो नहीं उठे थे वो भी प्यार से हाथ उठा दीजिए। आप कहीं नहीं उठा रहे? उसको थोड़ी बोलते हैं सो गए तो ठीक है, तब ऐसे थोड़ी होता है। अमृत बेला मिस तो माया को आता है खींच, बोलता सोए रहो तुम। क्या रहो? इसलिए किसी भी कारण से अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए। नींद नहीं टूटा अलार्म लगा लीजिए, उठना है। 2:30 बजे से रन लगता है। तो वही बाबा कहते हैं क्या कहते हैं? खुशी होनी चाहिए। सवेरे उठकर बाबा को याद करना गोया कमाई करना है ना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? तुम जितना याद करोगे उतना तुम्हारी कमाई होगी, उतना बाबा की दुआ मिलेगी। और आप याद ही नहीं करेंगे तो बाबा क्या कृपा करेंगे? बाबा कहते कर तो पा, यही है कृपा। क्या है? करेगा नहीं तो पाएगा नहीं। ये कृपा उर्पा नहीं होता है कर तो पा। भक्ति नहीं है कृपा मांगो, ये तो पढ़ाई हो रहा है। क्या हो रहा है? जितना पढ़ेगा धरना करेगा उतना मिलेगा। कृपा की क्या बात है? भगवान पढ़ा रहे, यही कृपा है। क्या कर रहे हैं? हाँ, बाबा कहते हैं याद करना गोया कमाई करना है। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी कहना है कि आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाए। हाँ, भगवान के बच्चे तो सब लोग हैं ना, आशीर्वाद आप ही पे थोड़ी करेगा। सब पे करे तो सब स्वर्ग में चल जाए, सब राजा रानी बन जाए, तो प्रजा कौन बनेगा? ठीक है, इसलिए बाबा ने पढ़ाई लाया। क्या लाया? कि जो जितना पढ़ेगा उच्च पद पाएगा, कम पढ़ेगा कम पद पाएगा, नहीं पढ़ेगा जय भी नहीं करेगा वहां पर। इसे सत्युग की जनसंख्या कितना है? 9 लाख।
सच में कितने लाख लोग जाएंगे? 9 लाख लोग। और टोटल पद कितना? 16,108। उच्च पद कितना है? समझ में आया? तो कितना ध्यान से पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के पद की प्राप्ति होगी। वही बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना रजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है और सस्ता सौदा है। क्या है? याद तो करना है। और बोझा कोई दिया क्या? मंत्र पढ़ो, यंत्र करो, भूखे रहो, ऐसा बोला? उपवास करो, बोला पवित्र बनो और मुझे याद करो। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, यह भी कोई बिरला ही लेते हैं। ये सौदा भी कौन लेता है? बिरला। मतलब कोटों में कोई, सबके बस की बात है क्या? नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। किसी भी तूफान से हारना नहीं है। किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। समझिए, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। निरंतर योग युक्त कौन रह सकता है? जो सदा कमल आसन पर विराजमान रहता है। कमल आसन पर वही रह सकते हैं जो लाइट है। लाइट मतलब हल्का। कमल पे कोई भारी थोड़ी, भारी वस्तु रखेंगे तो गिर जाएगा। जो लाइट है, किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो, चाहे तन का बंधन, चाहे मन का बंधन, चाहे संबंध का बंधन, चाहे पदार्थों का बंधन। जब सब बंधन से परे बनेंगे तो लाइट हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? लाइट। तो लाइट ही कमल आसन पे रह सकता है ना। कौन रह सकता है? लाइट। तो बाबा कहते हैं मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों के ममता का बोझ, ये सब बोझ है।
क्या है? कौन कौन बोझ है? मन के संकल्पों का बोझ। पहला बोझ तो ही थका देता है ना, खूब इधर उधर दौड़ाता है। अच्छा, दूसरा दुनिया संस्कारों का बोझ, कभी क्रोध का संस्कार, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी मोह का, ये भी थका देता है। फिर विनाशी चीजों का आकर्षण, ये चीज चाहिए, इसको खरीदना है, हाँ? और लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। कौन सा बोझ? इताऊ खतरनाक बोझ। क्या बिलो माता? रात भर जगा देता है अमृत वेला मिस करा देता है। लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। समझे? कमल आसन पर कौन विराजमान रह सकता है? जब सब बोझ खत्म हो जाएगा तब अब इस संसार में रहते, संसार से उपराम तन यहाँ और मन बाबा के पास रहेगा। इतना हल्के बन जाएंगे, भारी रहेंगे तो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है? हाँ, तो क्या करना है? कोई भी बोझ हो उसको बाबा को दे देना है, हल्का बनना है। क्या बनना है? और आज का स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहन नहीं कर पाते तब हमको किसी का सहमति चाहिए कि आप हमारे पक्ष में बोलिएगा। नहीं समझे? बाबा का सहनशीलता का गुण धारण कर लो। सहना ही जीवन का सच्चा गहना है। क्या है? तो गहना पहनने का खूब मन करता है ना माता लोग को, तो सहना रूपी गहना पहनिए ना। समझे? नहीं समझे? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 28-10-21 के माँ बाप के मीठे बच्चे, देरी में आते हुए तेज पुरुषार्थ करो। कौन पुरुषार्थ करो? तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता छोड़, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? बाबा उत्तर बताते, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। समझे? पतितों को पावन बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, मनुष्य को शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाना, एक कर्तव्य किसका है? एक बाप का ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। अब जितना मंथन करेंगे उतना आपका वो जीवन में धारण होगा। ठीक है? तो अभी हम लोग बाबा को प्यार से क्या करेंगे? याद करेंगे। हाँ, ओम शांति।